हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th एंड 12th पार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक एंड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज है, दोनों में से, वो हमको बताना है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमको सारे कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। ठीक है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, अगर एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, प्लस हमको 3 मोर टर्म्स को लिखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको समझना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। हम डायरेक्ट ले देते हैं कि इट इज़ नॉट एन एपी, ऐसा नहीं है। थोड़ा चेक भी करना पड़ता है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ठीक है, घुमा फिरा के चीज़ों को दिया जाता है, आपको थोड़ा समझना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं, मैं बातें नहीं करूँगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो 11th क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए कोमा ए का स्क्वायर कोमा ए का क्यूब कोमा ए का 4 कोमा डैश 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 डैश। ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए 4, ये हमें टर्म दी गई है 4। ठीक है, अब हमको देखना है कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले उसी से पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो ही एपी होता है, अदरवाइज वो एपी नहीं होता है। ठीक है, सो a2 माइनस ए करेंगे। सो a2 है आपका ए का स्क्वायर और ये सिंपली आपका ए है। ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको दूसरा फॉर्म अगर लिखना है तो यहाँ से हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा a माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक बचेगा। दूसरा हम करते हैं a3 माइनस में a2 करना है। a3 मतलब a का क्यूब, ठीक है, माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप क्या ले सकते हो कॉमन, आप ए स्क्वायर बाद कॉमन लेंगे, अंदर a माइनस 1 बचेगा। तो अब ध्यान से अगर देखिए, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ये और ये क्या है, सेम दिख रहा है आपको। अगर सेम होता तो यहाँ पर भी सेम ही चीज आती, बट ऐसा नहीं है डिफरेंस। सो हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। अब मैं बताता हूँ गलती क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ना कि हमने को जिस तरह से कॉपीज चेक करी है, हमने देखा है जो क्लासमेट्स थे हमारे एक समय पर, वो क्या गलती करते, इट इज नॉट एन एपी। तो वो क्या करते थे, जैसे कि देखो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए, वो क्या करते थे, इसको सोचते थे वो यहाँ पर ए है तो इसको माइनस करके वो ए लिखते थे। यहाँ पर भी जैसे ए की a3 है और यहाँ पर ए, इसको माइनस करके क्या करते थे, यहाँ पर ए लिखते थे। तो कॉमन डिफरेंस दिखाते लिखते थे कि सर ये तो एपी है। आप मेरी बात समझ गए, क्या गलती करते थे वो लोग। तो वो गलती नहीं करनी है, आपको समझना है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आई होप यू गोट माई पॉइंट, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सो अगला पार्ट हम लोग करेंगे। अगले पार्ट में भी बहुत सॉरी 12th पार्ट है, मैंने 13 लिख दिया, चलिए इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये 12वां पार्ट है। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं, फिर बताएंगे कि क्या करना है जल्दी से। अगर किसी ने एक कर रखा है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये क्या एपी है या नहीं, और इसकी जो अगर ये एपी आ जाएगा तो फर्दर टर्म्स को लिखेंगे कैसे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि हम डी की बात करेंगे, अगर मैं कहूँ कि a2 माइनस ए निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपका हो गया ये चीज़, √8 माइनस में से √2 करना है। अब करिए कैसे करेंगे आप, किसी को कोई आइडिया है? कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो फिर मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, ये √8 जो है मैं यहाँ कर लेता हूँ। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 ऐसा आ सकता है। ये तो पेयर बन गया, अगर ये पेयर बन जाता है तो ये बाहर आ सकता है और ये अंदर आएगा। इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 इंटू में 2 √2 माइनस में से ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर मतलब जो बचेगा डिफरेंस, वो ये बचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा तो मैं डी के नीचे ही लिख रहा हूँ। a3 में से अगला डिफरेंस निकालना है, a2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो a3 आपका है √18 माइनस में करना है आपको ये वाला। ठीक है, अब हमको डिफरेंस देखना है। ठीक है, अब देखिए जो ये 8 है आपका, ठीक है, √18 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो देखिए हमने पहले ही लिख लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 9,
3 इंटू में 2 ये आ सकता है इस तरह से, ये पेयर बन गया तो ये आ जाएगा 3√2 ऐसे ही आएगा। तो और ये हमको पहले से पता है क्या है, तो 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2 तो डिफरेंस क्या बचेगा, √2 ही बचेगा। आप समझ रहे होगे ना कि क्या करना है, ऐसे ही करना है तभी आपको ये आंसर निकलेगा, वरना आप इसमें गड़बड़ कर बैठेंगे, आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। ठीक है, A4 में से माइनस कर दीजिए A3 को। ठीक है, अब करना है आपको √32 में से माइनस करना है 18 अंडर रूट को इज इक्वल टू, सो 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में 2 ऐसा लिखा जा सकता है। 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, ठीक चीज़ है, एक ही सी चीज़ है। ये पेयर बना रहा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, अंदर √2 ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 4 √2 माइनस 18, जो 18 √18 है इसको पता ही हमको क्या लिखना है, ये 3√2। तो ये डिफरेंस जो माइनस करेंगे जब इसको तो ये आएगा 2, तो यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, तीनों डिफरेंस जो वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, इट इज एन एपी, सो इट इज एन एपी। यहाँ पर मिस्टेक्स बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं करना, इसलिए मैंने पहले बोला कि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने वाला है। ठीक है, अब मैं आगे नेक्स्ट 3 टर्म भी लिखनी है ना एपी के, तो वो कैसे लिखेंगे, वो भी एक मज़ेदार चीज़ है, आप लोगों को समझ में आएगा अगर मैं पूछूंगा, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, √32, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन बताएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए जो √32 है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हम इसको लिख रहे हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये लिख देते हैं 4 √2 लिख रहे थे, इसमें ऐड क्या करना है आपको, यही तो ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 √2 आ जाएगा। अब इसको इस तरह से लिखना है इस वाली टर्म को, तो पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग स्केयर भी कर देंगे और ये अंडर रूट भी कर देंगे। ठीक है, जब स्केयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का तो हो जाएगा स्केयर और ये हो जाएगा इंटू में 2 आ जाएगा, इस तरह से होगा ना। तो 5 5 जा 25, कितना हुआ, 5 5 जा 25, सॉरी 5 का होगा ना, स्केयर हो जाएगा ना, तो ये तो हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25 50 हो जाएगा आपका, आई थिंक, है ना। तो 25 इंटू में 2 ये हो जाएगा 20 50, तो आएगा यहाँ पर आएगा आपका नेक्स्ट टर्म आएगा 50। ठीक है, अगला टर्म अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, वो आएगा ये है ना, इसमें ऐड करना है कितना, ये √2 ऐड करा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। सिमिलर वे में क्या करेंगे, स्केयर भी करेंगे और अंडर रूट भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 और इंटू में 2 आ जाएगा, तो कितना हुआ, ये 72 आ गया। तो यहाँ पर आएगा कोमा √72। ठीक है, और अगला जो है वो 98 आएगा। सेम पैटर्न में आप खुद से करो, ये √2 सॉरी 6 प्लस √2 प्लस में √2, अब इसको ऐड करो, ये आ गया आपके पास में 7 √2, इसको स्केयर भी करो, इसको अंडर रूट भी करो, आपका 98 आएगा। ठीक, कोमा डैश डैश डैश, 3 टर्म्स आपको लिखनी थी एक्स्ट्रा, वो हमने लिख दी है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होता है समाप्त, ये 12th पार्ट भी समाप्त होता है। ठीक है, अब हमारे पास 3 बचे हैं, 13वां 14वां और 15वां, वो हम लोग तीनों ही पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक इस वाले पार्ट तक किसी को भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करने का मतलब है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, अगर 10th में जो भी क्वेश्चन आपके लिए आते होंगे आप उनको देखें, और जो बाकी फर्दर आपके दोस्त मित्रगण हैं उनकी भी हेल्प करें। ठीक है, क्योंकि हेल्प करने से कोई नुकसान नहीं है, अगर क्योंकि सब अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प करोगे उससे वो आगे बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज़ है, वो मेहनत करना चाहता है नहीं चाहता, वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो शेयर करना कभी कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं। अगर वो आपसे भी अच्छा कर रहा तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि आपका सिखाया हुआ बच्चा, आपका सिखाया हुआ आपका दोस्त आपसे आगे बढ़ रहा है, या वो उसकी मेहनत है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शेयर करें अगर आप करना चाहते हैं दोस्तों के साथ जो सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम तरह का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में हम लोग तीनों पार्ट एक साथ कवर कर देंगे, और इसी के साथ फिर आपका ये एक्सरसाइज 5.1 कवर हो जाएगा।
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर सारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।